दोस्तों, अगर आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें। लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका जितना बढ़िया होगा उतना ही आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा और लोग आपसे बातें करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। सीधे शब्दों में कहूँ तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सफलता की तस्वीर होती है। हाय गाइस, वेलकम टू ट्विंकल टॉक्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ट्विंकल। रिश्तों को बनाए रखना हो या फिर एजुकेशन और वर्क की बात हो, सब में इफेक्टिव कम्युनिकेशन या सही तरह से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कम्युनिकेट करने का तरीका शानदार है तो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपनी छाप छोड़ आएंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं या अपनी एक अलग ही इमेज बनाना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत बार देखा जाता है कि लोग आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, लोग आपको इग्नोर करते हैं या ज़बरदस्ती सामने वाले को आपकी बातें सुननी पड़ रही हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें, इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ शानदार तरीके बताने जा रही हूँ। आप उनको अच्छे से फॉलो कीजिए और बाद में लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। पर कम्युनिकेशन स्किल्स बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आखिर कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है। जब दो लोग किसी भी टॉपिक पर आपस में बात करते हैं तो वो किस तरह अपनी बात रखते हैं और किस तरह से सामने वाले की बातों को सुनते हैं, मतलब दोनों का जो बात करने का तरीका है उसे कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है। इट्स अ टू वे प्रोसेस। आप किसी इंसान से बातें करके ही उसके अच्छे और बुरे होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब साफ है, अगर सामने वाले का बात करने का तरीका बढ़िया है तो वह इंसान आपकी नज़रों में अच्छा है, और अगर उसका बात करने का तरीका बढ़िया नहीं है तो वह इंसान आपकी नज़रों में एक बढ़िया छवि नहीं बना पाएगा। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे लोग खुद चलकर आपसे बात करना चाहेंगे, फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज फुल कॉन्फिडेंट नज़र आएगी, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होगा, लोग आपसे बोर नहीं होंगे, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाने में भी हेल्पफुल करता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। बात करती हूँ कि आखिर हम अपना कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें। कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए हुए तरीकों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ये तरीके आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने में हेल्पफुल रहेंगी। आप इन्हें अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए और फिर आप देखेंगे कि बाकी लोगों ने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया है। मैं खुद भी इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ। आपको ये रूल आसानी से याद रहे, इसके लिए मैंने इन्हें स्किल वर्ड में एब्रीवेट कर दिया है। आइए दोस्तों, अब इस आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में इस वर्ड स्किल को समझते हैं। स्टार्ट एंड एंड लॉजिकली। बातचीत को शुरू करना एक बहुत मुश्किल काम माना जाता है, क्योंकि बातचीत शुरू करना भी एक आर्ट है। इसमें सही टॉपिक चुनकर आगे बढ़ना रहता है। शुरुआत करने के लिए आप बहुत से टॉपिक पर बात कर सकते हैं, जैसे मौसम के बारे में, पॉलिटिक्स या स्टडीज़ के बारे में नॉर्मल बातचीत। इस काम में एक अच्छी सी स्माइल आपकी बहुत मदद कर सकती है। किसी को देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना और हाथ मिलाकर बातचीत शुरू करना इतना मुश्किल भी नहीं है। इसे किया जा सकता है, इज़न्ट इट? बातचीत शुरू करने की देरी रहती है कि उसके बाद वो खुद ही स्पीड पकड़ लेती है। जितनी इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग होती है उतनी ही इम्पॉर्टेंट रहती है कम्युनिकेशन की एंडिंग, और साथ ही एंडिंग में आते हुए अपनी एम को अचीव कर लेना। यदि आप किसी बिजनेस या कॉरपोरेशन के साथ बातचीत को समाप्त कर रहे हैं तो अगली मीटिंग समय और प्लेस की चर्चा ज़रूर कर लें। नॉलेजेबल इंडिविजुअल। बढ़िया बोलने के लिए आपके पास बढ़िया नॉलेज होना ज़रूरी है। आप किसी टॉपिक पर तब तक नहीं बोल सकते जब तक आपको उस टॉपिक पर नॉलेज नहीं होगी। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए रोज़ कुछ नया सीखते रहिए और ख़ुद को अप टू डेट रखने की कोशिश कीजिए। साथ ही ध्यान रखिए कि अच्छे नॉलेज होने पर आपके अंदर किसी तरह का अभिमान ना आए और आप कोई चीज़ बस शो ऑफ करने के लिए ना बोलें। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी सब्जेक्ट से अनजान हैं तो सामने वाले से हमेशा सीखने का नज़रिया बनाएं। बिना कुछ जाने उस सब्जेक्ट पर डींगे हाँकना बेकार है।
इससे अच्छा है कि आप सामने वाले से सीखते हुए इसकी बातों को ध्यान से सुने। यहाँ मुझे मार्क ट्वेन का एक कोट याद आता है, बेटर टू रिमेन साइलेंट एंड बी थॉट ए फूल देन टू स्पीक आउट एंड रिमूव ऑल डाउट। मतलब कि बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ़ समझा जाना। इसलिए अगर आप अकेले या ग्रुप में डिस्कशन करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोले, जब कुछ बोलने लायक हो तभी बोलें। इसलिए दोस्तों हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद को एज ए नॉलेजेबल इंडिविजुअल के रूप में डेवलप करें। दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर को 1 रुपये की राशि देते हैं और अगर वह भी आपको 1 रुपये देता है तो अंत में आपके पास 1 ही रुपये रहता है। लेकिन वहीं पर हम अगर नॉलेज और थॉट्स की बात करें तो जब हम एक थॉट किसी दूसरे को देते हैं तो वह भी एक थॉट हमें लौटाता है और एंड में अब हम दोनों के पास 2 थॉट्स होते हैं। और थॉट्स और नॉलेज की हमेशा ही इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। इसलिए सामने वाले के सामने अच्छे से अच्छे विचार रखें ताकि वह भी अपने अच्छे थॉट्स आपके सामने रख सके। इंटेलिजेंट क्वेश्चनर। क्वेश्चन करना कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके थ्रू हमें नॉलेज हो जाती है कि सामने वाला हमारी बातों में इंटरेस्ट दिखा रहा है। सही समय पर सही क्वेश्चन पूछना एक बड़ा गुण है। ये शो करता है कि ना सिर्फ आप एक अच्छे लिसनर हैं बल्कि आप स्पीकर को ध्यान से सुनकर उसका सम्मान भी करते हैं। कॉन्फिडेंटली उनकी बातों का आंसर करें। सिर्फ यस या नो में आंसर करने से बचें। उनके थ्रू पूछे गए क्वेश्चंस का थोड़ा डिटेल में आंसर करें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपको उनके थ्रू पूछी गई बातों में इंटरेस्ट है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो सामने वाले से ही पूछने की कोशिश कीजिए और उनसे कुछ नया सीखने में एक्साइटमेंट दिखाइए। लवली लिसनर। गुड कम्युनिकेशन के लिए बोलना जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सामने वाले को ध्यान से सुने, क्योंकि जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी आप उनकी सुनी ही बात का जवाब सीधे और सरल शब्दों में दे पाएंगे। अगर आप उनको नहीं सुनेंगे और खुद ही बोलेंगे तो ये आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। जब आप उनकी बातों को सुन रहे हो तब सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनसे बोर हो रहे हैं। चाहे कोई भी टॉपिक हो, आप उनकी बातों में इंटरेस्ट बनाए रखें। यानी जब सामने वाला आपसे बात कर रहा हो तो आपको उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सामने वाले से आंखों में आंख डालकर बात करना हाई लेवल कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। आई कांटेक्ट बनाने से सामने वाले को ये महसूस होता है कि आपका पूरा ध्यान उनके ऊपर ही है। आई कांटेक्ट नहीं बनाने से सामने वाले को ये फील होगा कि आप उनके साथ सीरियसली बात नहीं कर रहे हैं या आप उनकी बातों को अवॉइड कर रहे हैं। लोगों से कम्युनिकेट करते समय आपका कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी से झलकना चाहिए। खड़े होने और बैठने के तरीकों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज फर्स्ट इंप्रेशन का काम करती है, क्योंकि किसी का भी ध्यान सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज पर जाता है। अगर आप सामने वाले को अपनी बॉडी लैंग्वेज से इम्प्रेस करने में कामयाब हो गए तो समझिए आपका आधा काम हो गया। बढ़िया बॉडी लैंग्वेज के लिए आपको हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए। लॉजिकल टॉकर। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हमें दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए। उन्हें बोलने के लिए हमेशा एनकरेज करना चाहिए और ये सफल स्पीकर होने की सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है। अगर आपको सामने वाले को सही से जानना है तो उसे बात करने के लिए एनकरेज कीजिए। उसे ये विश्वास हो जाना चाहिए कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे वह एक फ्रेंड या बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है। हमेशा याद रखिए कि कम्युनिकेशन का सिलसिला कभी भी एक तरफा नहीं होता है। इसमें दोनों पक्षों की इक्वल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनियों के सक्सेस की यही सीक्रेट है कि वे अपने कस्टमर को बोलने के लिए एनकरेज करते हैं कि आखिर उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, और जब कस्टमर अपने मन की बात बताता है तभी कंपनियां उम्मीदों पर सही से खरे उतरने वाले प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करती हैं। हम खुद भी ऐसे लोगों से मिलने से कतराते हैं जो हमें बोलने का अवसर नहीं देते और पूरे समय वे ही बोलते रहते हैं। इसलिए अगर आप कम्युनिकेशन के इस आर्ट से सामने वाले का दिल जीतना चाहते हैं तो उनके ओरिजिनल आइडियाज़ को बाहर आने दीजिए
और ये सिर्फ तभी होगा जब आप उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए एनकरेज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई हुई इस स्किल टेक्निक को आप अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करेंगे, और अगर आप अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं दिया है तो प्लीज़ अपना एक लाइक वीडियो को दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ इस चैनल पर बनाती रहती हूँ। Till then, have fun and enjoy life.